नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी अक्षय। आज हम एक बार फिर आपके सामने बिहार की सियासत की पर्दे के पीछे की कहानी लेकर हाजिर हैं। आखिर बिहार में चल क्या रहा है, क्या होने वाला है, कौन सा फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला आया था जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री बीजेपी के पास और 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के पास, लेकिन अब कुछ नई बात निकल कर सामने आ रही है, उस पर भी हम आपको बताएंगे। दूसरा, इस पर भी बात करेंगे कि आखिर निशांत इस वक्त क्या कर रहे हैं, निशांत का मूड क्या है, क्या मीटिंगों का दौर उनका चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है वो नीतीश कुमार आखिर कब इस्तीफा देंगे अपने एक पद से, चूंकि अब वो विधान परिषद के सदस्य भी हैं अभी, और इसके अलावा राज्यसभा सांसद भी बन गए हैं, यानी अब एक उन्हें सदन से इस्तीफा उन्हें देना होगा। इसके अलावा और कौन कौन सी अपडेट है उस पर भी विस्तार से बात होगी, चर्चा होगी। अक्षय, एक जो बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये कि कोई नया फॉर्मूला अब चर्चाओं में है। जो फॉर्मूला हमने उससे पहले डिस्कस भी किया था कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री बीजेपी के पास, 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के पास, अब कुछ अलग ही फॉर्मूला निकल कर आ रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, सोर्सेस। सबसे पहले तो पूरे बिहार वासियों को प्रणाम, नमस्कार। देखिए, आने वाले 4-5 दिन जो है बिहार के लिए राजनीति का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। वो इसलिए चूंकि 4 से 5 दिनों के अंदर जो है नीतीश कुमार विधान परिषद से जो कहा जा रहा है वो इस्तीफा दे देंगे, और जो कानून के तहत जो नियम कहता है कि वो 4-5 दिन के अंदर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा देंगे तो जाहिर सी बात है कि आने वाले 10 अप्रैल तक वो राज्यसभा के सदस्यता को ग्रहण कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। लिहाजा अब उसके बाद जो है निशांत जो पहले से अब कुछ महीने पहले से या कुछ दिनों पहले से आप कह सकते हैं कि निशांत एक्टिव हुए हैं राजनीति में, तो उसके बाद बिहार का जो बागडोर है लगभग वो निशांत के हाथ में चला जाएगा, जेडीयू के मुकाबले, जेडीयू के हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि बिहार में जो एक समय के जेपी आंदोलन में जितने नेता सक्रिय थे, तो उनकी नई पीढ़ियां जो है वो आगे आ रही है, उनकी आगे नेक्स्ट पीढ़ी, उनके बच्चे अब आगे आ गए। बिल्कुल, अब उधर लालू प्रसाद यादव की बेटी तेजस्वी तेज प्रताप या नीतीश के निशांत हो गए। अब जो एक तरह से कहा जाता था जो राम मनोहर लोहिया के शिष्य थे या फिर समाजवादी सोच के विचारधारा के लोग थे, चिराग भी उसी कड़ी के से। बिल्कुल, वो सारे नेता की जो नई पीढ़ियां हैं अब वो बिहार के बागडोर को संभालेंगे, चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, चाहे वो निशांत कुमार हो, फिर चिराग पासवान हो, या फिर विपक्ष की बात करें तो तेजस्वी यादव हो, और इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी भी उसी धारा से निकले बिल्कुल नेता थे। तो लिहाजा अब नई पीढ़ियों के ऊपर बिहार की राजनीति का बागडोर है। इसलिए क्योंकि अब तक नीतीश कुमार वहाँ थे, नीतीश कुमार वहाँ मौजूद थे, एक्टिव राजनीति में थे नीतीश कुमार, जो अब लगभग नहीं रहेंगे। अगर वो दिल्ली आते हैं तो नहीं माना जाएगा। लालू यादव एक्टिव होते हुए भी उनकी सक्रियता बहुत ज़्यादा दिखती नहीं दिख रही थी। महत्वपूर्ण जो स्वास्थ्य कारण भी थे कुछ, महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में वो पहुंचते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। इसलिए तेजस्वी यादव जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे और उनको इसका फायदा भी मिला। लिहाजा अब निशांत कुमार आ जाएंगे तो आप समझिए, एक तरफ निशांत रहेंगे, सम्राट चौधरी रहेंगे, दूसरी ओर जो है तेजस्वी यादव रहेंगे, और इधर से फिर चिराग पासवान होंगे। तो एक तरह से यही कह सकते हैं कि इन लोगों के हाथ में अब बागडोर बिहार की राजनीति का आ जाएगा। अब दूसरा चीज जो अपडेट आ रहा है वो अपडेट ये है कि अब जो फॉर्मूला है वो यही है कि पहला जो है बीजेपी के ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। बिल्कुल ठीक लेकिन वो लगभग माना जा रहा है कि 2.5 साल के लिए ही बनाए जाएंगे। ये सबसे बड़ी खबर है, जो कहा जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि 2.5 साल वाला 50% वाला फॉर्मूला बिल्कुल वही। अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री अगर अभी बनते हैं, जो फॉर्मूला तय हुआ है कि पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद जो है जेडीयू के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो 2.5 साल का फॉर्मूला होगा। अच्छा, थोड़ा इसमें ये समझाइएगा, आपने कहा 2.5 साल का फॉर्मूला, लगभग 1 साल से ज्यादा की सरकार में नीतीश मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो अब ये बीजेपी का जो 2.5 साल है वो पूरा होगा, इसके बाद जो बचे 1.5 साल जो भी होंगे वो खाते में जाएंगे जेडीयू के? नहीं, 6 महीने का अभी सरकार चली है लगभग, ठीक है। तो 2.5 साल अगर बीजेपी पूरा करती है तो फिर 2 साल लगभग जेडीयू जो है 2 साल करेगी। अच्छा। दूसरा कि अगर बीजेपी की अगर क्या मतलब लगभग ये तय माना जा रहा है कि पहले बैटिंग जो है बीजेपी ही करेगी। तो बीजेपी की ओर से जो भी मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे वो 2.5 साल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद तब तक जो है 2 जेडीयू का जो फॉर्मूला था वो डिप्टी सीएम का वो भी रहेंगे। ठीक उसी तरह जो है फिर 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के होंगे और 1 सीएम जो सीएम होंगे वो जेडीयू से होंगे। और सारा मंत्रिमंडल, पहले क्या था कि सिर्फ मुख्यमंत्री का, जैसे हम चर्चाएं चल रही थी कि सिर्फ मुख्यमंत्री ही बदले जाएंगे, लेकिन नहीं, अगर बीजेपी का जो भी मंत्रिमंडल है वो जेडीयू में चला जाएगा और जेडीयू का जो मंत्रिमंडल है वो बीजेपी को मिल जाएगा। अच्छा। मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रिमंडल का भी यानी महकमे भी बदलेंगे।
महकमा आपका जो जेडीयू के पास है वो बीजेपी के पास, और जो बीजेपी के पास है वो जेडीयू के पास। बिल्कुल, जो लेकिन इस घटना जो आप बता रहे हैं, जो नया फॉर्मूला, इससे एक बात याद आ रही है, बीजेपी आखिर पहले अब 2.5 साल क्यों लेना चाहती है? दरअसल उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। पहला 2.5 साल का जो टर्म था वो मायावती को मिला। मायावती ने अपना 2.5 साल का कार्यकाल पूरा किया और उसके बाद सरकार गिरा दी। बीजेपी देखती रह गई। और शायद मुझे लगता है कि बहुत जो पुराने जो घटनाक्रम है उनसे बीजेपी सीख लेकर अब पहले 2.5 साल लेना चाहती है। आप देखिए, चूंकि हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो एक वीडियो में हम लोगों ने चर्चा ये भी किया था कि पप्पू यादव ने कहा था कि पहला बेटिंग जो है उनको जेडीयू को करना चाहिए। उन्होंने मतलब अपने बयान में कहा था कि जेडीयू पहले निशांत को मुख्यमंत्री बना लें, फिर अगर 2.5 साल वाला फॉर्मूला है फिर जो है बीजेपी को मौका दें कि क्या पता निशांत कर पाए या नहीं कर पाए। तो ये वाली चीज़ें तो देखिए संशय तो रहेगा ही कहीं ना कहीं मन में, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा निशांत के पास में भी ऑप्शन नहीं है और नीतीश कुमार के पास में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। और तब तक इतनी जल्दीबाजी नीतीश इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि निशांत अभी परिपक्व तो नहीं माने जा रहे हैं, सियासत में नए नवेले हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार भी हैं, क्षमतावान भी हैं, लेकिन उन्हें अभी निखारना जरूरी है। निखारने के लिए थोड़ा समय लगेगा निशांत। देखिए, बिहार की राजनीति में निशांत कुमार जो है अभी मोस्ट वॉच्ड जो है कैरेक्टर माने जा रहे हैं। सरल, संकुचित, आध्यात्मिक जो है उनके लिए कहा जाता है। तो ऐसे में इसमें कोई शक नहीं है कि निशांत जो है पहले से ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। आपको बताएं, अभी पिछले दिनों निशांत जो है जिला अध्यक्षों से मुलाकात की, प्रखंड अध्यक्ष, जेडीयू के प्रखंड के अध्यक्ष से मुलाकात, यानी निचले स्तर का जो संगठन है उससे भी जुड़ रहे हैं। आप समझिए, नीतीश कुमार के बेटे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक जिला अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं, प्रखंड अध्यक्ष से, जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं। यानी कि वो कार्यकर्ताओं को मजबूत करना चाह रहे हैं, कार्यकर्ताओं को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब जिनसे निशांत कुमार मिले होंगे वो आप समझिए कितना ऊर्जावान हो गए होंगे। डेफिनेटली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये एक कितना बड़ा मैसेज पूरे बिहार के जेडीयू में गया होगा। तो लिहाजा इसमें कोई संशय नहीं है कि मुझे नहीं लगता है कि निशांत जो है वो कुर्सी पर बैठने वाले मुख्यमंत्री होंगे। जो कहा जा रहा है कि एक पिता का रगों में खून तो नीतीश का ही, बिल्कुल, लोगों के बीच में जाना, लोगों से इंटरेक्ट करना, 1 to 1 करना और लोगों की नब्ज पकड़ना संभवतः जी। एक कार्यक्रम में हमने देखा था, जो कहा जा रहा था, वहाँ के जो लोग मौजूद थे वो बता रहे थे, इनके जितेंद्र राम मांझी के यहाँ जो है ईद का कार्यक्रम रखा गया था। तो वहाँ पे सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे, निशांत कुमार भी पहुंचे थे। निशांत कुमार पहले पहुंचे थे, निशांत कुमार बैठे हुए थे, सम्राट चौधरी पहुंचे। तो सम्राट चौधरी के लिए निशांत ने जो है अपनी कुर्सी खाली कर दी। वो एकदम नॉर्मल से कुर्सी पे बैठ गए, एकदम अदना सा आदमी की तरह। और सम्राट चौधरी के लिए बजाते उन्होंने अपना जो कुर्सी है, ये बताती है बात कि निशांत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, संवेदनशील भी हैं। एक नेता का संवेदनशील होना उतना ही जरूरी है जितना रणनीति बनाने में माहिर होना। बिल्कुल। और एक चीज़ें जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि निशांत कुमार को लेकर के चर्चा ये है कि भाई नीतीश कुमार जो है चाह रहे थे कि नहीं आए, या फिर नीतीश कुमार ने फिर क्यों ऐसा किया अंतिम दौर में। ये सवाल लगातार उठ रहा है, आज भी उठ रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी वजह यही कि आप देखिए लास्ट मोमेंट पे ऐसा हुआ है कि निशांत कुमार को बनाया गया। और ये पहली दफ़ा नहीं है, बिहार के कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मैं एक एक करके नाम लेना चाहता हूँ जिनके पुत्र जो है वो राजनीति में आए हैं। मुख्यमंत्री की मैं बात कर रहा हूँ। पहले तो लालू प्रसाद यादव जो हर कोई जानता है कि तेजस्वी यादव, फिर तेज प्रताप यादव, फिर मीसा भारती, तो इनके सारे लगभग जो हैं वो राजनीति में आए। फिर पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे जो हैं वो नीतीश मिश्रा हैं, वो भी राजनीति में आए। पूर्व मुख्यमंत्री भगवत झा आज़ाद के बेटे कृति आज़ाद, वो भी राजनीति में आए। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन, ये भी राजनीति में सक्रिय हैं, आज भी सक्रिय हैं। तो ऐसे कई चेहरे हैं जो सत्येंद्र नारायण सिंह के बेटे निखिल कुमार भी। तो ऐसे कई नाम, जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर, जो राजनीति में सक्रिय रहे, राज्यसभा के सदस्य भी बने। तो बिहार की राजनीति में लगभग 6-7 नाम तो हमने गिना ही दिया है। ये सारे मुख्यमंत्री बने और इनके जो है नीतीश ही इकलौते ऐसे थे जो जिनके बेटे सियासत में अभी तक नहीं आए थे। और संभवतः शायद ये प्रेशर रहा हो पार्टी का, संगठन का, कि भाई कोई तो ऐसा चेहरा दीजिए आप जो जिसके साथ संगठन जुड़ा रहे, खड़ा रहे, या संगठित रहे, एकजुट रहे। तो फिर उसमें निशांत कुमार से बेहतर शायद कोई नहीं। मुझे लगता है कि ये बहुत अंतिम दौर में जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि अंतिम दौर का फैसला रहा होगा
चूंकि अगर जेडीयू को जिस तरह से कहा जा रहा था कि जेडीयू टूट जाएगी, नीतीश जो है वो अस्वस्थ चल रहे हैं, और खास करके संजय कुमार झा हो, फिर ललन सिंह हो, विजय चौधरी हो, ऐसे कई नेताओं के लिए ये कहा जा रहा था जो उनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि मतलब भुज्जा पार्टी ये पीठ पीछे पर्दे के पीछे सियासत रच रहे हैं, पार्टी पर बीजेपी के कब्जा साथ करना मिलकर चाहते के, हैं। बीजेपी के साथ मिलकर के आप देखिए जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था तो टिकट बंटवारे के दौरान भी इन लोगों के ऊपर जो जिनको टिकट नहीं मिला, ऐसे कई सारे जो पूर्व विधायक थे जो अब नहीं रहे विधायक, तो ऐसे कई सारे आरोप लगाए थे बजाते सोशल मीडिया पर, और कई तरह की चीजें देखने को मिला था। तो ऐसे में ये कहा जा रहा था कि अब जेडीयू टूट जाएगी, लेकिन एन वक्त पर निशान को ला करके कहीं ना कहीं जो है कार्यकर्ताओं को एक तरह से जो है जोड़ लिया गया है और जेडीयू को इससे मजबूती आएगी। दूसरी चीज ये कि आज के दौर में भी जेडीयू का अब देखिए नीतीश कुमार का जो है समृद्धि यात्रा आज खत्म हो चुका है, खत्म हो गई। आज जो है अंतिम यात्रा था उनका समृद्धि यात्रा का, वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो अब आगे का कार्यक्रम यही है कि अब नीतीश के पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, 2 सदनों के वो सदस्य हैं, विधान परिषद के भी, राज्यसभा के भी, तो बहुत जल्द उन्हें इस्तीफा भी देना होगा, तस्वीर भी साफ करनी होगी कि वो केंद्र में जा रहे हैं या रुकेंगे यहाँ पे। बिल्कुल, अब आने वाले वही 4-5 दिनों में जो है वो विधान परिषद सदस्य इस्तीफा दे देंगे और राज्यसभा सदस्य जो है वो लगभग 9-10 तक में जो है बन जाएंगे। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार अब जब उनका जो यात्रा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो जेडीयू की कई जो है मीटिंग में भाग लेने वाले हैं। जैसा कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही है कि वो जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं या फिर जो वरिष्ठ नेता हैं या कार्यकर्ता हैं तो लगातार जेडीयू कार्यालय पहुंचेंगे और वहाँ पे बात हो, और उसमें सरकार की क्या भूमिका रहेगी, आने वाले नए सरकार में क्या भूमिका होगी और जेडीयू के आगे की क्या रणनीति होगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और चलिए वक्त चर्चा के आखिरी दौर में, लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भले ही अभी अध्यक्ष का पद नीतीश कुमार के पास हो, लेकिन भविष्य की तैयारी निशांत कुमार के लिए देने की है संगठन की, ताकि संगठन को और विस्तार दे सकें निशांत कुमार। जिस राह पर नीतीश अभी तक चलते आए हैं उसी राह पर उन्हीं मूल्यों के साथ निशांत कुमार भी आगे बढ़ें। बहरहाल आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। बिहार से जुड़ी तमाम सियासत से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, खासतौर से पर्दे के पीछे की। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।